प्रिय मित्रों, नमस्कार। नवग्रहों की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है शनि का कारकत्व, स्वभाव एवं विशेषताएं। शनि ग्रह नवग्रहों में एक अति महत्वपूर्ण ग्रह है। यह अन्य ग्रहों से काफी दूर है। शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र एवं अनुराधा नक्षत्र हैं, जो दोनों बहुत ही मंगलकारी शुभ नक्षत्र हैं। शनि को कष्टों एवं दुखों का अधिष्ठाता माना जाता है। जहां सूर्य को आत्मा का अधिष्ठाता, चंद्रमा को मन का अधिष्ठाता, मंगल को साहस पराक्रम और धैर्य का अधिष्ठाता, बुध को वाणी का अधिष्ठाता, गुरु को ज्ञान का अधिष्ठाता एवं शुक्र को काम वासना का अधिष्ठाता माना जाता है, तो वहीं शनि को दुखों एवं कष्टों का अधिष्ठाता माना जाता है। शनि को न्यायाधीश एवं कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि हमारे दुख, विपत्ति, कष्ट, विकृतियां, संघर्ष, अंधकार, कालिमा ये आदि का कारक है। जहां सूर्य को प्रकाश कहते हैं, वहीं शनि को अंधकार कहते हैं। जहां सूर्य को जीवन कहते हैं, वहीं शनि को मृत्यु से तुलना की गई है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च का होता है और मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच का माना जाता है। शनि मकर राशि में स्वराशिस्त कहा जाता है और कुंभ राशि में भी खुद की स्वराशि का कहा जाता है। शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोणगत होता है, इसलिए शनि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि का रंग काला एवं नीला, कृष्ण श्याम वर्णी होता है। शनि नपुंसक यानी स्त्री स्वभाव एवं पुरुष स्वभाव दोनों होता है। जब राशि से द्वादश भाव में शनि होता है तो शनि की 7.5 मानी जाती है। यानी जब द्वादश भाव में शनि चला जाता है तो शनि की 7.5 लग जाती है। जब खुद की राशि में शनि आता है और जब खुद की राशि से अगले यानी धन भाव में शनि जाता है तो उन परिस्थिति में शनि की 7.5 मानी जाती है। यानी कि शनि अपनी राशि से द्वादश भाव में 2.5 साल रहेगा, वह खुद की राशि में 2.5 साल रहेगा और अपने अगली भाव यानी धन एवं कुटुंब के भाव में भी 2.5 साल रहेगा। इसलिए उसको हम 2.5 + 2.5 + 2.5 उसको शनि की 7.5 कहते हैं। शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला, मंद गति वाला ग्रह है। इसको स्नैचर कहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे चलता है। ये पूरे 12 भाव यानी 12 राशि को 30 वर्षों में कवर करता है, जबकि चंद्रमा मात्र 27 दिनों में ये पूरे 12 भाव को कवर कर लेते हैं। यानी कि जहां चंद्रमा की तुलना हम खरगोश से करते हैं, वहीं शनि की तुलना हम कछुआ से करते हैं। ये किसी भी जिस भाव में जाता है उस भाव की गति को बहुत धीमा कर देता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत धीरे धीरे कछुआ की तरह चलकर सफलता हासिल करता है। इसलिए धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए के सिद्धांत पर शनि चलता है। जब फल आएगा तभी फल मिलेगा, जब समय आएगा तभी फल मिलेगा। शनि को एकांतवास, संन्यास, दार्शनिकता, मननशीलता, कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों का रक्षक, सहायक तथा नौकरी करने वालों का संरक्षक, कल्याणकर्ता, अपने से छोटे, सामान्य, गरीब, नौकर चाकर, अधीनस्थ कर्मचारियों,
सभी का कारक माना जाता है। यानी यदि आप नौकर चाकर, अपने से अधीनस्थ सामान्य व्यक्ति, अपने से छोटे को कष्ट देते हैं, अपने से दुर्बल को कष्ट देते हैं, तो वो आपको उसका बदला नहीं लेगा, वो आपको कष्ट नहीं देगा, प्रकृति आपको कष्ट देगा। प्रकृति यानी कि शनि आपसे उसका बदला लेगा। इसलिए शनि को न्याय फलदाता भी कहते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि शनि की साढ़े साती जब द्वादश भाव यानी कि और खुद के भाव में और अब अगले भाव में जब शनि चला जाता है तो 2.5 साढ़े साती लग जाती है। लेकिन उस परिस्थिति में भी व्यक्ति अपनी पूरी समर्पण और निष्ठा से यदि कर्म कर रहा है तो शनि के साढ़े साती का प्रभाव उस पर नगण्य हो जाएगा। और कुछ कष्ट तो स्वभावगत रूप से देगा लेकिन बहुत नगण्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि जब शनि की साढ़े साती या ढैया लगे तो आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करें। शनि से निवारण के लिए हम हनुमान चालीसा को पूरी भक्ति भाव से पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और शिव चालीसा, शिव के प्रति आराधना करते हैं। शनि का जो रत्न है वह नीलम है, कभी कभी गोमेद भी चलता है, लेकिन शनि का रत्न मूल रूप से नीलम यानी कि ब्लू सफायर कहते हैं। नीलम के हल्के रूप को भी लिया जाता है और कभी हम उसके गहरे रूप को भी लेते हैं। ये निर्भर करता है कि स्थिति परिस्थिति कैसी है। शनि को एक अति महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। शनि एक वायु तत्वीय ग्रह है। शनि स्नायु एवं नस का कारक है। शनि की दिशा पश्चिम दिशा है। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, अलगाव लाता है। यदि चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वह जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर कर देता है। विच्छेदात्मक ग्रह है और कभी कभी तो बहुत दूर विदेश तक ले जाता है। यानी कि चतुर्थ भाव पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को वो, अगर धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वह परिवार से और धन से विच्छेद अलगाव कराता है। चतुर्थ पर पड़ता है तो वह दूर ले जाता है। तो इसलिए शनि को एक विच्छेदात्मक ग्रह कहते हैं। शनि के अति मित्र हैं बुध और शुक्र। राहु और केतु को भी शनि का मित्र माना जाता है। लेकिन मंगल और सूर्य शनि के अति शत्रु हैं। चंद्रमा और गुरु से यह समभावस्थ है। वैसे तो चंद्रमा भी शनि का शत्रु है, लेकिन चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। इसलिए ये एक तरफा होने के कारण शनि और चंद्रमा के बीच भी शत्रुता उतनी नहीं है, इसको समभावस्थ ही कहा जा सकता है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में भी, आठवें भाव में, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में शुभ फल देता है। यानी कि छठा, 8वां, 12वां को खराब स्थान कहा जाता है, दुष्स्थान कहा जाता है। लेकिन शनि इन दुष्स्थानों में शुभ फल देता है। तीसरे भाव को भी इतना अच्छा भाव नहीं कहा जाता, वहां भी शनि अच्छा फल देता है। यानी तीसरे, छठे, 7वें भाव में वह काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव तुला राशि का भाव है, इसलिए 7वें भाव में भी शनि शुभ फल देता है। 8वें भाव में शनि शुभ फल देता है। शनि यदि 8वें भाव में है तो कहते हैं कि यह व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। अष्टमस्थ शनि व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। हालांकि अष्टमस्थ शनि व्यक्ति को कष्ट भी देता है, परंतु वह दीर्घायु बनाता है। 10वां भाव शनि की खुद की भाव है, मकर राशि, तो इसलिए 10वां भाव में भी शनि बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि वो कर्म का ही भाव है और शनि को कर्म फलदाता कहते हैं। इसलिए 10वां भाव में भी शनि बहुत अच्छा फल देता है। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव कुंभ राशि का भाव है, इसलिए एकादश भाव में भी शनि बहुत अच्छा फल देता है। वैसे तो एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, शनि भी देता है। द्वादश भाव में भी शनि बहुत अच्छा फल देता है। तो दुष्स्थानों में शनि पाप ग्रह कहलाता है,
लेकिन ये 2 स्थानों में बहुत अच्छा फल देता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक तरह से, अगर आप इसकी गणित को देखेंगे तो ऐसा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको शनि के बारे में कुछ बातें बताना चाहा। शनि की ढैया भी बताया मैंने कि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में भी शनि की ढैया लगती है। जैसे अभी हम कहते हैं कि मीन राशि में शनि की 7.5 लगी है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, और कुंभ राशि मीन राशि से द्वादश होने के कारण अभी मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है, और कर्क राशि में शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि शनि कर्क राशि से अष्टम भाव में, इसलिए कर्क राशि में शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक राशि में भी शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि से शनि चतुर्थ भाव में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको शनि के स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति, कारकत्व एवं विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। और भी शनि से संबंधित कई सुयोग एवं दुर्योग की चर्चा हम भविष्य में करेंगे, लेकिन अभी हम आधारभूत बातों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको सूर्य के स्वभाव, कारकत्व, विशेषताएं, चंद्रमा के स्वभाव, कारकत्व एवं विशेषताएं, बुध के स्वभाव, मंगल के स्वभाव, गुरु के स्वभाव, शुक्र के स्वभाव को बताया। उसी तरह हमने अभी शनि के स्वभाव को बताया, और धीरे धीरे हम इसके बाद फिर राहु और केतु के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम सुयोग, दुर्योग और कुंडली के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम सभी आधारभूत तत्वों से अवगत हो जाएं। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप निसंकोच, बेहिचक अपने सवाल रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।